क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि शादी वाकई में हमें आजाद करती है या हमें एक नए तरह की कैद में डाल देती है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि शादी इंसान की जिंदगी का सबसे अहम कदम है, एक पवित्र बंधन है, दो आत्माओं का मिलन है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हर शादी वाकई में हमें प्रेम सिखाती है या कई बार वो प्रेम को ही खत्म कर देती है? जरा सोचिए, जब कोई शादी करता है तो शुरुआत में सब कितना सुंदर लगता है। एक दूसरे की देखभाल, साथ घूमना, बातें करना, सब कुछ नया, ताजा और चमकदार। लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता जिम्मेदारियों में बदलने लगता है। एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ती हैं और प्यार की जगह तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो जैसी बातें आने लगती हैं। क्या ये वही प्रेम है जिसके लिए दो लोग एक हुए थे? कई लोग शादी को एक तरह की स्थिरता के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में यह स्थिरता एक तरह की जड़ता में बदल जाती है। हम धीरे धीरे अपने भीतर की आजादी खोने लगते हैं। हम वही करते हैं जो समाज कहता है, जो परिवार उम्मीद करता है और जो रिश्ता हमें करने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे इंसान अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, शादी अक्सर एक आदत बन जाती है, एक सुरक्षित ढांचा जिसमें आदमी अपने डर और अकेलेपन को छिपाता है। ये बात सीधी है लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से देखें तो बहुत से लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना डरावना लगता है। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि साथी मिल गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम गौर करें तो शादी के बाद बहुत से लोग अपने सपनों को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। कोई अपने करियर के लिए समझौता करता है तो कोई अपने शौक को दबा देता है, कोई अपने विचारों को अपने साथी की राय में समा देता है, और फिर सालों बाद जब वो आईने में खुद को देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते कि वो कौन है। ये वही इंसान है जो कभी दुनिया जीतने के सपने देखता था या अब बस दिन गिनने वाला इंसान बन गया है। ये बात केवल भावनाओं की नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान खुद को किसी रिश्ते के ढांचे में पूरी तरह बांध देता है तो उसकी सोच सीमित होने लगती है। उसका मस्तिष्क सुरक्षा ढूंढता है और विकास की जगह डर को चुन लेता है। यही वजह है कि शादीशुदा जिंदगी में कई लोग असुरक्षा और तनाव महसूस करते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। अब सोचिए, कृष्णमूर्ति क्यों कहते थे कि शादी जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है? क्योंकि जब रिश्ता प्रेम से ज्यादा भय और निर्भरता पर टिका हो तो वो विकास नहीं, विनाश लाता है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने की जगह बदलने लगते हैं तो वो रिश्ता धीरे धीरे दम घोंटने वाला बन जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति शादी के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ उस नींद के खिलाफ थे जो शादी के नाम पर आती है। वो कहते थे कि अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं तो आपको किसी कागज या रस्म की जरूरत नहीं है। प्रेम किसी वचन या वादे से बंधा नहीं होता। वो तो तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतंत्रता है, जब तक उसमें डर नहीं है। और यही जगह है जहां हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वाकई किसी से प्रेम करते हैं या बस अपने डर को ढकने के लिए किसी का साथ चाहते हैं? क्या हमारी शादी प्रेम पर आधारित है या सुविधा पर? क्या हम आज भी अपने भीतर उतने ही जीवंत हैं जितने पहले थे? ये सवाल असहज कर सकते हैं, लेकिन सच्ची समझ हमेशा असुविधा से ही शुरू होती है। और शायद यही वह बिंदु है जहां से हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है, जब हम रिश्ते को बंधन नहीं बल्कि दर्पण की तरह देखने लगते हैं जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। आप किसी भी शादीशुदा जोड़े से पूछिए कि शादी के बाद उनकी जिंदगी कैसी बदली, और ज्यादातर लोग कहेंगे शुरुआत के दिन तो जादू जैसे थे, सब कुछ नया लगता था। हर सुबह एक उत्साह के साथ शुरू होती थी, छोटी सी बात भी मुस्कान ला देती थी। एक साथ खाना खाना, रात को लंबी बातें करना, हर पल किसी फिल्म की तरह खूबसूरत। लेकिन धीरे धीरे वही खूबसूरत कहानी एक आदत में बदल जाती है। पहले जो बातें दिल छू लेती थीं, अब वही बातें झुंझलाहट देने लगती हैं। पहले जो छोटी गलतियां प्यारी लगती थीं, अब वही वजह बन जाती है। झगड़े की पहले जो आजादी थी, अब उसी पर ताले लग जाते हैं और इंसान सोचता है ये वही रिश्ता है जिसके लिए मैं इतना खुश था। हम सब बचपन से एक ही कहानी सुनते आए हैं कि शादी से जिंदगी पूरी होती है।
एक साथी के बिना जीवन अधूरा है और जब सही इंसान मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि कोई और इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता अगर आप खुद अपने भीतर अधूरे हैं। कितनी बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया पर खुश तस्वीरें हैं, लेकिन रातों में एक खालीपन है जो किसी से नहीं कहा जा सकता। वो सोचते हैं कि अगर मैंने सही व्यक्ति से शादी की होती तो शायद जिंदगी बेहतर होती। पर सच तो यह है कि समस्या व्यक्ति में नहीं है, समस्या उस सोच में है कि कोई और हमें बचा लेगा, हमें खुश कर देगा। आप किसी कैफे में बैठकर देखिए, वहां कई जोड़े होंगे जो साथ तो हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के सामने हैं पर उनकी नजरें मोबाइल में गुम हैं। क्या यह साथ है या अकेलापन का नया रूप? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान जब किसी रिश्ते में सिर्फ अपने डर को छिपाने के लिए प्रवेश करता है तो वह संबंध असली नहीं रह जाता, वो बस एक समझौता बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शादी उन्हें स्थिरता देगी, उन्हें सुरक्षा देगी, लेकिन अक्सर यही सुरक्षा धीरे धीरे एक बंधन बन जाती है, जैसे कोई पिंजरा जो बाहर से सुनहरा है लेकिन अंदर सांस लेने की जगह नहीं देती। बहुत से लोग शादी के बाद ये महसूस करते हैं कि वे अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उनकी हंसी बदल गई, उनकी रुचियां बदल गईं, यहां तक कि उनके सपने भी किसी और की सुविधा के हिसाब से ढल गए। एक लड़की थी, रिया, बहुत सपने देखती थी, दुनिया घूमना चाहती थी, अपनी फोटोग्राफी से कहानियां बताना चाहती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पति भी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया छोटी होती जा रही है। उसका कैमरा अलमारी में बंद हो गया था और उसके सपने रोजमर्रा के कामों में गुम हो गए। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या यही वो जिंदगी थी जिसकी उसने कल्पना की थी? ऐसे हजारों रिया और रवि हैं जो बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर सवालों से जूझ रहे हैं। क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या मैं खुद को भूल गया हूं? और शायद यही वो क्षण है जहां सच्चाई दिखने लगती है कि शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो मानसिक दुनियाओं का टकराव भी है। और जब यह टकराव समझ के बिना होता है तो प्रेम धीरे धीरे मिटने लगता है। फिर बचती है बस दिनचर्या, कुछ जिम्मेदारियां और एक दिखावटी मुस्कान जो सबको दिखाने के लिए पहन ली जाती है। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, अगर रिश्ता आपको भीतर से शांत नहीं करता, अगर वह आपके विकास को रोकता है, तो वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा पीड़ा लाती है। तो अगली बार जब आप किसी खुश जोड़े को देखें या खुद अपने रिश्ते पर सोचें, तो ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सच में प्रेम में हूं या बस डर से किसी के साथ हूं? क्या मैं सच में आजाद हूं या बस आदतों का गुलाम बन चुका हूं? क्योंकि सच में प्रेम वहां से शुरू होता है जहां डर और आदत खत्म होती है। एक बार किसी ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा था कि क्या इंसान को शादी करनी चाहिए, क्या शादी जरूरी है? और कृष्णमूर्ति मुस्कुराकर बोले, अगर तुम शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अकेले हो, तो शादी तुम्हारे अकेलेपन को और गहरा कर देगी। पहली बार यह सुनकर शायद अजीब लगता है, क्योंकि हमारा पूरा समाज तो ये सिखाता है कि शादी से अकेलापन खत्म हो जाता है, कि कोई साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे कि अगर तुम भीतर से अधूरे हो तो कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, वो बस तुम्हारी अधूरापन को और स्पष्ट कर देगा। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है तो वो बाहर किसी को ढूंढता है जो उस खालीपन को भर दे, लेकिन वह खालीपन किसी और की मौजूदगी से नहीं भर सकता, क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर की कमी है, तुम्हारी आत्मा की बेचैनी है। और जब तुम किसी और से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें बचा लेगा, तो तुम खुद को खो देते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान जब तक खुद को नहीं जानता, तब तक किसी और को सच में प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसका प्रेम चाहत नहीं बल्कि निर्भरता बन जाता है। जैसे कोई सहारा पकड़कर चल रहा हो और अगर वो सहारा हट जाए तो गिर जाता है। यही कारण है कि आज कितने ही रिश्ते डर पर टिके हैं, प्रेम पर नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूं। ये बातें सुनने में रोमांटिक लगती हैं,
लेकिन असल में ये भाव प्रेम नहीं बल्कि असुरक्षा का संकेत है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। वह तो तब भी मौजूद रहता है जब साथ न भी हो। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, सच्चा प्रेम तब होता है जब उसमें अधिकार ना हो, जब उसमें यह भावना ना हो कि तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि जैसे ही तुम किसी को अपना कहते हो, तुमने उसे खो दिया। तुमने उसके चारों ओर एक दीवार बना दी, और दीवारों में प्रेम नहीं पनपता। उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा, मैं किसी के साथ नहीं इसीलिए कि मुझे किसी की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं हर व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से मौजूद रह सकता हूं। बिना किसी बंधन के उन्होंने रिश्तों को कैद नहीं समझा, बल्कि एक अवसर माना, आत्मज्ञान का एक दर्पण जिसमें हम खुद को देख सकें। उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी, क्या प्रेम का अर्थ साथ रहना है? कृष्णमूर्ति ने उत्तर दिया, साथ रहना जरूरी नहीं, पर एक दूसरे को देखना जरूरी है। देखना बिना निर्णय के, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। और यही देखने की कला आज खो गई है। आज लोग एक दूसरे को देखते नहीं, बल्कि अपने विचारों से दूसरे को ढक देते हैं। कितना सटीक है ये विचार, क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम अपने साथी को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि जैसे हम चाहते हैं कि वो हों। और जब वो हमारी कल्पना पर खरे नहीं उतरते तो हम उन्हें बदलने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, और यहीं से प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। कृष्णमूर्ति हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। पहले यह समझो कि तुम कौन हो, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, तुम्हारा भय क्या है। क्योंकि अगर तुम अपने भीतर स्पष्ट नहीं हो तो जो भी रिश्ता तुम बनाओगे वो तुम्हारे भ्रम का विस्तार होगा, न कि प्रेम का। उन्होंने कहा था, प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र हो, न बीते हुए का बोझ, न आने वाले की चिंता, बस एक जीवंत जागरूकता जो हर पल को महसूस कर सके। यही प्रेम है। और शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा, शादी तब तक सही नहीं जब तक तुम भीतर से मुक्त नहीं हो। तो अब सवाल यह है कि क्या हम शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रेम में हैं, या इसलिए क्योंकि हम अकेले हैं? क्या हमारा रिश्ता स्वतंत्रता पर टिका है या भय पर? यही प्रश्न हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, क्योंकि जिस दिन हम सच्चाई से इन सवालों का सामना करेंगे उसी दिन प्रेम का असली अर्थ समझ आएगा। कृष्णमूर्ति के इस विचार को समझने के लिए हमें इसे 3 स्तरों पर देखना होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्योंकि शादी केवल 2 शरीरों का या 2 नामों का मिलन नहीं है, यह तीनों स्तरों पर असर डालती है। और जब हम इन स्तरों को अलग अलग देखते हैं तो सच्चाई और भी साफ नजर आने लगती है। सबसे पहले शारीरिक स्तर की बात करें तो शादी एक व्यावहारिक ढांचा है। 2 लोग एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं। ये सब जरूरी भी है, क्योंकि समाज को चलाने के लिए किसी संरचना की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह संरचना जीवन का लक्ष्य बन जाती है तो समस्या शुरू होती है, क्योंकि शादी तब केवल शरीर और सुविधा का समझौता बन जाती है। कई लोग शादी को शारीरिक स्थिरता के रूप में देखते हैं, जैसे कोई सुरक्षा कवच। लेकिन क्या यह सुरक्षा सच्ची है या बस डर को छिपाने का एक तरीका? हम देखते हैं कि बहुत से लोग केवल इसलिए शादी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उम्र हो गई है, परिवार दबाव डाल रहा है, या फिर अकेलापन असहनीय है। पर क्या ऐसी शादी में प्रेम पनप सकता है? अगर शुरुआत ही भय से हो तो परिणाम क्या होगा? अब आते हैं मानसिक स्तर पर। यही वह जगह है जहां असली संघर्ष शुरू होता है। शादी में 2 मन मिलते हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग हैं, उम्मीदें अलग हैं, पर हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें पूरी तरह समझ ले, जैसे किसी जादू से हमारी हर जरूरत जान ले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच का बंदी है, अपनी परवरिश, अपने अनुभवों से बना है। यही वजह है कि शादी के बाद छोटे छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, कोई कहता है अब तुम बदल गए हो, और दोनों भूल जाते हैं कि समय के साथ सब बदलते हैं। समस्या बदलाव में नहीं है, बल्कि उस उम्मीद में है कि दूसरा कभी नहीं बदलेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, और शादी मन को वही सुरक्षा देती है। एक आदत, एक पैटर्न जिसे वो पकड़ सकता है। लेकिन जैसे ही मन किसी पैटर्न में फंसता है, उसकी चेतना मरने लगती है।
वो अब नया नहीं रह जाता, वह प्रतिक्रियाओं में जीने लगता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते धीरे धीरे नीरस हो जाते हैं। उनमें कोई जीवंतता नहीं रहती, क्योंकि दोनों ने खुद को बंद कर लिया है। अब इस विचार को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। यहां सबसे गहरी परत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक उसमें आजादी ना हो, और शादी अगर बंधन बन जाए तो वह प्रेम नहीं रह जाती, वह सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध बन जाती है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम का अर्थ है संपूर्ण स्वीकार्यता। जब तुम किसी को बिना शर्त देखते हो, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना मालिक बनने की कोशिश किए, तब प्रेम जागता है। पर हम क्या करते हैं? हम साथी को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, और जब वो ढलता नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्चा प्रेम तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ हों, पर एक दूसरे के भीतर न समा जाए। जैसे दो पेड़ पास पास हों, लेकिन उनकी जड़ें एक दूसरे में उलझी ना हों। वे अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र हों, पर एक दूसरे को छाया दें। यह उपमा समझने में आसान है, पर जीने में कठिन, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग प्रेम में नहीं बल्कि स्वामित्व में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमें छोड़ दे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चा प्रेम छोड़ने की आजादी देता है। वो किसी को कैद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बंधन में रखा हुआ व्यक्ति कभी सच्चे दिल से पास नहीं रह सकता। तो अगर हम शादी को देखना चाहें तो उसे तीनों स्तरों पर देखना होगा। अगर यह केवल शरीर का मेल है तो यह एक समझौता है। अगर यह केवल मन का मेल है तो यह एक आदत है। लेकिन अगर यह आत्मा का मेल है, जिसमें स्वतंत्रता और समझ दोनों हैं, तभी यह प्रेम है। और यही जगह है जहां कृष्णमूर्ति की शिक्षा हमें चुनौती देती है। वे कहते हैं खुद से पूछो, क्या तुम्हारा रिश्ता डर से बना है या समझ से? क्या तुम प्रेम में हो या बस सुरक्षा ढूंढ रहे हो? क्योंकि सच्चा प्रेम सुरक्षा नहीं खोजता, वह तो अनंत अनिश्चितता में भी खिलता है। कृष्णमूर्ति के विचारों में सबसे रोचक बात यह है कि वो अक्सर विरोधाभास के जरिए सच्चाई को उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान तभी सच को देख सकता है जब वह विरोधों के बीच में झांकने की हिम्मत रखे, और शादी इस विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि शादी में प्रेम भी है और कैद भी साथ भी है, और दूरी भी स्थिरता भी है और अस्थिरता भी। हम सब शादी में स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिश्ता हमेशा एक जैसा रहे, लेकिन जीवन का स्वभाव ही अस्थिर है। हर दिन बदलता है, हर भावना बदलती है, फिर भी हम रिश्तों से उम्मीद करते हैं कि वे कभी न बदलें। क्या यह विरोधाभास नहीं है? हम प्रेम में आजादी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आजादी मिलती है, हमें डर लगने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। अब सोचिए, ज्यादातर रिश्ते किस पर टिका है? क्या उनमें प्रेम ज्यादा है या डर खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, समाज के सवालों का डर, भविष्य की अनिश्चितता का? और यही डर रिश्ते की जड़ में बैठा होता है। ये वही विरोधाभास है जहां से पीड़ा शुरू होती है। इंसान शादी करता है ताकि स्थिरता पाए, लेकिन वही शादी उसे अस्थिर बना देती है, क्योंकि वह लगातार कोशिश करता है उस रिश्ते को बचाने की, बनाए रखने की, और इस प्रक्रिया में वो खुद को खो देता है। एक और विरोधाभास यह है कि हम शादी में अपनापन खोजते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अजनबी बन जाते हैं। दो लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। दीवारें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से बनती हैं, अनकही नाराजगियों से, अपूर्ण उम्मीदों से। और वो मौन इतना गहरा हो जाता है कि उसमें प्रेम की आवाज डूब जाती है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं। और ये बात जितनी सादी लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि सोचिए, क्या हमारी ज्यादातर परेशानियां इसी स्वामित्व की भावना से नहीं आती? हमें लगता है कि हमारा साथी हमारी संपत्ति है, वो हमारी उम्मीदों के अनुसार, जो हमारे ढंग से सोचे, हमारे तरीके से चले, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हम आहत हो जाते हैं। लेकिन यही तो विरोधाभास है। हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, पर उसे स्वतंत्र नहीं रहने देते। हम कहते हैं कि हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, पर प्रेम किसी का अपना बनाना नहीं होता। वो तो उसे पूरी तरह स्वीकार करना होता है जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। और शायद यही कारण है कि सच्चे प्रेमी बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम तो वही है
जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ समझ और करुणा है। कृष्णमूर्ति का कहना था कि विवाह तब तक सुंदर नहीं बन सकता जब तक उसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति ना हों, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लें लेकिन एक दूसरे पर निर्भर ना हों। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यही प्रेम का सार है। जैसे सूरज और चांद दोनों आसमान में हैं, दोनों का अपना अस्तित्व है, फिर भी वे एक दूसरे की रोशनी को छीनने की कोशिश नहीं करते। वैसे ही प्रेम में दो लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म किए बिना। अगर हम इस विरोधाभास को समझ लें तो शायद शादी भी एक सुंदर अनुभव बन सकती है, क्योंकि तब वह दो अधूरे लोगों का समझौता नहीं बल्कि दो पूर्ण लोगों का उत्सव होगी, दो आत्माओं का मिलन जो एक दूसरे को बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने आए हैं। और यही तो असली रहस्य है कि प्रेम जितना हमें पास लाता है उतना ही छोड़ने की ताकत भी देता है। प्रेम में दूरी का डर नहीं होता, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही यह है कि अगर तुम मुझसे दूर भी जाओ तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए वही रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए प्रेम करता हूं। कृष्णमूर्ति का यह विरोधाभासी दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और बंधन एक साथ नहीं चल सकते। प्रेम अगर सच में गहरा है तो वह हमेशा स्वतंत्रता की मांग करेगा, और अगर वह स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता तो वह प्रेम नहीं बल्कि भय का एक रूप है। कृष्णमूर्ति के विचार केवल दर्शन नहीं थे, वे मानव मन की गहराई को छूने वाले सत्य थे। और आज आधुनिक मनोविज्ञान भी उन्हीं बातों की पुष्टि करता है जिनकी ओर उन्होंने दशकों पहले इशारा किया था। विज्ञान और अध्यात्म दोनों अब इस बात को मानने लगे हैं कि रिश्ते में सच्चा जुड़ाव तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र हों। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपनी पहचान को पूरी तरह रिश्ते के साथ जोड़ लेते हैं वे ज्यादा तनाव और असंतोष महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं का केंद्र खुद से बाहर रख देते हैं और यह असंतुलन उन्हें भीतर से तोड़ देता है। वे सोचते हैं कि अगर रिश्ता खत्म हो गया तो वे भी खत्म हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही भय मन की सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और पर अपनी खुशी टिका देता है वह हमेशा भय में जीता है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं पनप सकता। इसलिए वे कहते थे, पहले खुद को जानो, अपने भीतर की खाली जगह को देखो और समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम किसी और से सच्चा प्रेम कैसे कर सकते हो। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन व्यवहार में हम वही करते हैं जो स्वार्थ से प्रेरित होता है। हम किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराता है, वो हमारे भीतर के डर को ढक देता है। लेकिन जब वो व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं तो प्रेम तुरंत शर्तों में बदल जाता है। यही वह जगह है जहां रिश्ता टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम में अधिकार नहीं होता। अगर तुम यह कहते हो कि यह व्यक्ति मेरा है तो उस क्षण प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम में मेरा और तेरा का कोई अर्थ नहीं होता। वहां केवल समझ होती है, केवल करुणा होती है। आज कई आधुनिक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी यही बात कहते हैं कि स्वस्थ रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है इंडिविजुअल स्पेस, यानी व्यक्तिगत जगह। अगर दो लोग एक दूसरे को अपनी अपनी रुचियां, सपने और भावनाएं जीने की आजादी देते हैं तो रिश्ता गहरा होता है, और अगर वे हर बात में नियंत्रण और स्वामित्व दिखाते हैं तो रिश्ता दम तोड़ देता है। जॉन गॉटमैन, जो रिश्तों पर दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हैं, उन्होंने कहा है कि किसी रिश्ते को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए जरूरी है कि उसमें सम्मान और जिज्ञासा बनी रहे, यानी आप अपने साथी को अब भी नए की तरह देखें, उसमें दिलचस्पी लें, न कि उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लें। कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे कि प्रेम तब जीवित रहता है जब तुम हर दिन अपने साथी को नए की तरह देख सको, जब तुम उसे समझो बिना तुलना किए, बिना पिछले अनुभवों का बोझ रखे। लेकिन जब तुम उसे एक छवि बना देते हो तो तुम वास्तव में उसके साथ नहीं रहते, बल्कि उस छवि के साथ रहते हो जो तुम्हारे दिमाग ने बनाई है। यही कारण है कि रिश्ते नीरस हो जाते हैं, क्योंकि हम अब एक दूसरे से बात नहीं करते,
हम अपनी कल्पनाओं से बात करते हैं। हमें लगता है हम दूसरे को जानते हैं, पर असल में हम उसकी छवि को जानते हैं जो हमने खुद गढ़ी है, और उस छवि से कभी प्रेम संभव नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्चा प्रेम कोई आदत नहीं है, वह कोई स्मृति नहीं है, वह तो एक जीवित चीज है जो हर पल नए रूप में प्रकट होती है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे तो वह मर जाएगी, अगर तुम उसे बहने दोगे तो वह अनंत बन जाएगी। यही विरोधाभास आज विज्ञान भी मान रहा है कि जो रिश्ते खुले संवाद, ईमानदारी और आजादी पर आधारित होते हैं वही लंबे चलते हैं, बाकी सब बस सामाजिक अनुबंध रह जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि शादी सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या तुम प्रेम में स्वतंत्र हो या बंधे हुए? क्या तुम अपने साथी को सच में देख रहे हो या केवल अपनी जरूरतों का प्रतिबिंब देख रहे हो? क्योंकि जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि प्रेम कोई जरूरत नहीं बल्कि एक अवस्था है, तब तुम समझोगे कि शादी तभी सुंदर है जब वह स्वतंत्रता के साथ खिलती है। कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि सच्चा परिवर्तन समझ से आता है ना कि विरोध से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए शादी को अस्वीकार करता है क्योंकि वो समाज के खिलाफ जाना चाहता है, तो वो भी उतना ही बंदी है जितना वो जो बिना सोचे शादी कर लेता है। असली आजादी किसी व्यवस्था को तोड़ने में नहीं है बल्कि उसे समझने में है। हम अक्सर सोचते हैं कि शादी तो बस परंपरा है, एक पुराना ढांचा, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो शादी दरअसल हमारे भीतर के मन की झलक है। मन सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है, और शादी उसे वही भ्रम देती है कि अब सब स्थिर है, अब सब तय है। लेकिन जीवन कभी तय नहीं होता, जीवन हमेशा गतिशील है, और जब हम किसी चीज को स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी जीवंतता खत्म कर देते हैं। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जहां सुरक्षा है वहां भय है, और जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं। ये वाक्य केवल दर्शन नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में सुरक्षा खोजते हैं तो हम धीरे धीरे उसी सुरक्षा के गुलाम बन जाते हैं। हमें लगता है कि अगर रिश्ता चला गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति खुद को जानता है वो कभी खत्म नहीं होता। उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता होती है जो किसी रिश्ते या स्थिति पर निर्भर नहीं होती। शादी तब सुंदर है जब दो लोग एक साथ यात्रा कर रहे हो, ना कि एक दूसरे को खींच रहे हो। लेकिन ज्यादातर रिश्तों में यही होता है, एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा रोकना चाहता है, एक खुलना चाहता है, दूसरा नियंत्रण रखना चाहता है, और फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रेम की जगह तर्क लेने लगते हैं, समझ की जगह बहस, और उस बहस में दोनों हार जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ता एक दर्पण है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे भय सब उभर आते हैं, और अगर तुम उन्हें देखने से डरते हो तो तुम या तो भाग जाओगे या दूसरे को दोष दोगे। लेकिन अगर तुम देखने की हिम्मत रखते हो तो वही रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमें सुख दे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि रिश्ता सुख नहीं समझ देने के लिए है। जब तुम सच में किसी को देखना शुरू करते हो बिना निर्णय के, तब तुम्हें अपने भीतर की गहराई दिखने लगती है। तब तुम समझते हो कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक जागरूकता है। आधुनिक जीवन में, जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, जहां सोशल मीडिया हर दिन नए रिश्ते और नई अपेक्षाएं पैदा कर रहा है, वहां कृष्णमूर्ति की ये सीख और भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि आज रिश्ते में स्थायित्व का मतलब अक्सर है किसी तरह निभाना, जबकि असली स्थायित्व तो तब आता है जब दो लोग एक दूसरे को बढ़ने की आजादी देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर सब इतना कठिन है तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? लेकिन कृष्णमूर्ति का उत्तर सरल था। वे कहते थे, शादी करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम भीतर से जागरूक हो या नहीं। अगर तुम भीतर से अंधे हो तो हर रिश्ता तुम्हारे लिए कैद बनेगा, लेकिन अगर तुम भीतर से जागरूक हो तो हर रिश्ता तुम्हें मुक्त करेगा। तो सवाल शादी का नहीं है, सवाल चेतना का है। क्या तुम अपने भीतर को समझ पाए हो? क्या तुमने यह देखा है कि तुम्हारे भीतर प्रेम कैसा है? या तुम अभी भी समाज के बनाए डर में जी रहे हो? क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब हर रिश्ता एक अवसर बन जाता है, न कि एक बोझ। और शायद यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि प्रेम में रहो लेकिन बंधन में नहीं रहो। साथ रहो
लेकिन निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब दोनों स्वतंत्र होकर एक दूसरे का सम्मान करें। और जब ऐसा होता है तब शादी गलती नहीं बनती, बल्कि एक साधना बन जाती है, आत्मा के विस्तार की एक यात्रा। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि शादी जीवन की सबसे बड़ी गलती है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमने शादी और प्रेम के अर्थ को कभी सच में समझा है? क्या हम उस रिश्ते को जागरूकता के साथ जी रहे हैं, या बस आदतों और डर के सहारे? कृष्णमूर्ति हमें एक बेहद ईमानदार दर्पण दिखाते हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि शादी मत करो या करो, वे बस यह पूछते हैं कि जब तुम शादी करते हो तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? क्या तुम किसी को पाने के लिए शादी कर रहे हो, या खुद को समझने के लिए? क्या तुम उस रिश्ते में प्रेम लाने जा रहे हो, या अपने खालीपन को भरने के लिए? अगर शादी का आधार अकेलापन है तो वो निश्चित रूप से दर्द लाएगी, लेकिन अगर उसका आधार समझ है, जागरूकता है, स्वतंत्रता है, तो वही रिश्ता एक सुंदर अनुभव बन सकता है। तब शादी कैद नहीं होती, वह एक साधना बन जाती है जहां दो लोग एक दूसरे के माध्यम से खुद को जानने की यात्रा पर निकलते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो तभी बहती है जब मन पूरी तरह शांत और मुक्त हो। अगर तुम अपने भीतर भय और असुरक्षा से भरे हो तो तुम्हारा प्रेम भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम भीतर से स्पष्ट हो तो तुम्हारा प्रेम भी स्पष्ट होगा। तब कोई डर नहीं होगा, कोई स्वामित्व नहीं, बस समझ और करुणा होगी। और शायद यही वह बिंदु है जहां हम जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। हमें अब यह पूछना चाहिए कि मैं शादी को क्या बनाना चाहता हूं? एक समझौता या एक साधना, एक बंधन या एक स्वतंत्र यात्रा, दो आत्माओं का मेल या दो असुरक्षाओं का टकराव? हर व्यक्ति को यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि कोई और इसका उत्तर नहीं दे सकता। न समाज, न धर्म, न परिवार, केवल तुम खुद। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और सच्चाई को देखोगे, तभी तुम समझोगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है। कृष्णमूर्ति का संदेश सीधा लेकिन गहरा है। वे कहते हैं, प्रेम को समझो, शादी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर तुम प्रेम को जान गए तो कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता, और अगर तुम प्रेम को नहीं जानते तो कोई बंधन तुम्हें बचा नहीं सकता। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी जिंदगी आदतों और डर के हिसाब से जीना चाहते हो, या जागरूकता और समझ के साथ? क्या तुम प्रेम में जीना चाहते हो, या समझौते में? यही तय करेगा कि तुम्हारी शादी गलती बनेगी या साधना। सोचिए, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो मुझे आजाद करता है या जो मुझे सीमित करता है? क्या मैं इस रिश्ते में बढ़ रहा हूं या बस निभा रहा हूं? अगर यह सवाल आपके भीतर कुछ हिलाता है तो शायद यहीं से आपका असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि सच्ची समझ हमेशा सवाल से जन्म लेती है। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या शादी सच में जीवन की सबसे बड़ी गलती है, या यह सिर्फ एक दर्पण है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। इस बातचीत को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी खुद से ये सवाल पूछ सके। और अगर आपको लगता है कि ये विचार आपके भीतर कुछ जगाता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं सवालों पर बात करते हैं जो हमें भीतर से बदलने की ताकत रखते हैं।